हेलो बच्चों, आज सीखेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा प्रमेयिका के बारे में। ठीक है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में आज जो है कि हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है इसके बारे में जो है कि हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको पूर्णांक जानना होगा कि पूर्णांक कहते किसे हैं। सबसे पहले आपको पूर्णांक जानना होगा। ठीक है, कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, शून्य के साथ सभी धनात्मक संख्याएं ले लीजिए और ऑल निगेटिव नंबर्स ले लीजिए। ठीक है, तो इनके जो है कलेक्शन को क्या कहते हैं, इनके कलेक्शन को ही पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स कहते हैं, आई से दिखाते हैं इसको। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो शून्य सहित सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक होते कितने हैं, तो पूर्णांक होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है शून्य पूर्णांक, और एक क्या होता है, शून्य पूर्णांक होता है। पूर्णांक कितने होते हैं, 3 होते हैं। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और कौन से पूर्णांक होते हैं, शून्य पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक कहते किसे हैं, तो सर शून्य के साथ ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल निगेटिव नंबर्स के कलेक्शन को, यानी कि शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक होते कितने हैं, 3 होते हैं। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जो शून्य से संख्याएं बड़ी होती हैं उन्हें कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। यानी कि शून्य से बड़ा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। वे संख्याएं जो शून्य से बड़ी हों उन्हें कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। वे संख्याएं जो शून्य से छोटी उन्हें कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य से छोटी मतलब -1 -2 -3 -4, जो संख्याएं माइनस में होती हैं उन्हें कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और शून्य पूर्णांक में तो केवल एक ही आता है, 0, जो न धनात्मक होता है और नहीं क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। 0 सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक होते हैं 3, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। 0 से बड़ी संख्याएं जो होंगी, यानी कि जो धनात्मक में होंगी उन्हें कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। शून्य से छोटी संख्या यानी कि जो ऋण में होंगी उन्हें कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य पूर्णांक तो आपको पता है, जो न धन में होता है ना ही ऋण में होता है, केवल इसमें एक ही होता है, शून्य। ठीक है, अब इन पूर्णांकों का यूज ही इसमें थोड़ा सा करेंगे और समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यानी कि यूक्लिड विभाजन लेमा यानी कि प्रमेयिका। तो देखिए दोस्तों, जो यूक्लिड महाराज थे, आपको एक बात समझाते हैं। देखिए, जो है कि आप किसी भी 2 धनात्मक पूर्णांक को ले लीजिए। मान लीजिए कि एक धनात्मक पूर्णांक ए ले लिए और एक धनात्मक पूर्णांक क्या ले लिए, बी ले लिए। ठीक है, तो आप किसी भी जब 2 धनात्मक पूर्णांक को लेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक ए ले लीजिए और एक धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए आप बी। सपोज कीजिए कि आप ए से बी में भाग दे रहे हैं, आप दोनों धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक का जैसे ही हम नाम लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि धनात्मक पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो शून्य से बड़ी होती हैं। और शून्य से बड़ी का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, यानी कि सभी धनात्मक होंगी। तो आप 2 धनात्मक पूर्णांक को ले लीजिए और एक धनात्मक पूर्णांक से दूसरे धनात्मक पूर्णांक में आप दे दीजिए भाग। और जैसे ही भाग आप देंगे तो मान लीजिए कि मेरा कोसेंट यानी भागफल आ रहा है Q और मेरा रिमाइंडर आ गया R। मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चा, मेरा रिमाइंडर आएगा R आ जाएगा। तो मेरा जो भागफल होगा वो भी धनात्मक में प्राप्त होगा और जो मेरा शेषफल होगा वो भी किस में प्राप्त होगा, धनात्मक में ही प्राप्त होगा। आप किसी भी 2 धनात्मक पूर्णांक को ले लीजिए। हम जैसे ही कहेंगे धनात्मक पूर्णांक तो आपके माइंड सेट में आ जाना चाहिए कि सर धनात्मक पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जो 0 से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और लेमा मतलब इसी को लेमा भी कहते हैं। तो अब किसी भी 2 धनात्मक पूर्णांक में एक से दूसरे धनात्मक पूर्णांक में भाग दे दीजिए। अब जैसे ही भाग देंगे तो मान लीजिए मेरा जो भागफल आएगा वो भी धनात्मक पूर्णांक ही आएगा और जो मेरा शेषफल आएगा वो भी क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे, बचपन में कि आप जिस संख्या से, मान लीजिए कि ए से किसी संख्या n में भाग दे रहे हैं और मेरा ये कोसेंट है और ये मेरा रिमाइंडर। अभी हम बस इतना सीखें कि पूर्णांक
जीरो सहित सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक जीरो से बड़ी होती है, ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटी होती हैं और शून्य पूर्णांक में केवल शून्य होता है। अभी क्या सिखाया है कि आप किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से दूसरे धनात्मक पूर्णांक में भाग दे दीजिए, जो मेरा भागफल होगा वो भी धनात्मक होगा और जो मेरा शेषफल होगा वो भी धनात्मक होगा। इतना तो समझ गए होंगे। अच्छा, आप मान लीजिए किसी नेचुरल नंबर का नाम ले लिया, कोई पूर्णांक। नेचुरल नंबर भी तो धनात्मक पूर्णांक होता है, क्योंकि स्टार्टअप कहाँ से होता है, 1 से होता है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कि 1 से शुरू होता है। तो मान लीजिए कि आप किसी नेचुरल नंबर में ए से भाग दे रहे हैं। सपोज कीजिए मेरा ये भागफल है और ये मेरा रिमाइंडर है। तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं भाजक, और जिसमें देते हैं उसे कहते हैं भाज्य। आपको भी पता है इसे भाज्य कहते हैं, और इसे कहते हैं क्या, भागफल, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो आप इस भाज्य को निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते थे, तो आप क्या करते थे कि सर भाजक का भागफल में गुणा करते थे और शेषफल को जोड़ देते थे। मान लीजिए कि जिस संख्या से भाग देंगे उसको कहेंगे भाजक, जिसमें देंगे उसे कहेंगे भाज्य, जो चला जाएगा भागफल, जो बच जाएगा शेषफल। आप इस भाज्य को निकालना होगा। सपोज कीजिए कि आप इस भाज्य को निकालना होगा कि मेरा भाज्य निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, भाजक गुणे भागफल गुणे भागफल और प्लस में क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। इसी तरह आप अपना भाग चेक करते थे बचपन में कि भैया हमें भाज्य निकालना होता है तो भाजक का गुणा करेंगे भागफल में और शेषफल को लास्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आइए बात समझ में। ठीक है, ये सीखे थे। अच्छा, एक बात और, भाग कब जाती है दोस्तों, भाग कब जाती है, तो आपको भी पता है कि भाग कब जाती है कि जब भाजक के बराबर हो भाज्य या भाजक से बड़ा हो भाज्य, तब भाग जाती है। अभी इसको आगे सीखेंगे। तो ये तो बचपन में सीखे थे कि भाज्य निकालना तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करते थे। अब अभी यहाँ पे एक और बात सीखें कि दो धनात्मक पूर्णांक को आपस में भागा वाली क्रिया करेंगे तो जो भागफल आएगा वो भी धनात्मक होगा, जो शेषफल होगा वो भी धनात्मक होगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यूक्लिड लेमा या विभाजन का क्या मतलब है। जैसे आप मान लीजिए 4 से भाग देते हैं 9 में, 4 से भाग दे दिए 9 में, एक बार भाग चली गई तो नीचे बच गया शेषफल 5। हमको भी पता है कि हम भाग गलत लगा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ हम समझाना चाहते हैं कि इस मतलब इसका क्या मतलब है। ठीक है, एक नंबर आ जाइए। दूसरा नंबर है कि अगर आप 5 से भाग देंगे 11 तो भाग देंगे जैसे, अच्छा 4 से भाग दे देते हैं, फिर से 9 में दे देंगे, 9 सही देंगे तो 4 दूना कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मेरा शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अभी आपको सिखाएं कि अगर भाज्य निकालना होगा तो भाजक और भागफल में गुणा करेंगे तो 4 में का गुणा करेंगे 4, अब 5 जोड़ देंगे तो मेरा 9 आ जाएगा। इसका मतलब कि मेरा ये भी 9 आ गया, तो ये भी सही होगा। अभी देख रहे हैं 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना आ जाएगा, 8, अब प्लस 1 जोड़ देंगे तो ये भी आ गया 9, इसका मतलब भी सही है। तो लेमा महाराज यही समझाए हैं कि मेरा जो भी रिमाइंडर होना चाहिए वो हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको, मतलब बेसिक समझिए यहाँ से कि जो भी रिमाइंडर होगा मेरा वो हमेशा भाजक से, यानी जिस संख्या से भाग देंगे उससे हमेशा रिमाइंडर छोटा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से भी 9 आ रहा है और यहाँ से भी 9 आ जा रहा है, 4 गुणे 1 अब प्लस का 5 करने पर 9 आ रहा है। इसका मतलब कि दोनों थोड़े सही होंगे। वही सही होगा जो भाजक से हमेशा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। अच्छा, अब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे तो मेरा जो भी शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। तो लेमा महाराज यही समझा रहे हैं कि अगर आप किसी दो धनात्मक पूर्णांक में भागा वाली क्रिया करते हैं, मान लीजिए कि एक धनात्मक पूर्णांक ए ले लिए और एक धनात्मक पूर्णांक बी ले लिए, आप इसमें ए से बी में देंगे भाग, मेरा कोसेंट आ गया Q और रिमाइंडर निकल के आ गया R। तो वही समझा रहे हैं कि भैया जो भी मेरा रिमाइंडर होगा वह हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे छोटा होना, इस भाग को आप सही कहेंगे, इसको क्या कहेंगे आप गलत कहेंगे। आप बात समझ रहे हैं। तो मेरा जो भी रिमाइंडर होगा वह हमेशा भाजक से छोटा होगा, या तो 0 के बराबर हो सकता है या तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। यही लेमा समझा रहे हैं भाई। यूक्लिड डिवीजन प्रमेय में यही सीखेंगे कि अगर आप किसी दो धनात्मक पूर्णांक में भागा वाली क्रिया करते हैं तो मेरा जो भी रिमाइंडर होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा और 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होगा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे दोस्तों कि हम क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में समझ जाइए। जैसे एग्जाम्पल में समझाना चाहते हैं आपको, आप 2 से भाग दीजिए 5 में। सपोज कीजिए कि आप 2 से भाग देंगे 5 में, 2 से भाग दे दीजिए 5 में, तो 2 दूना कितना आ गया, 4 आ गया। अब बताइए मेरा रिमाइंडर जो आ रहा है 1, ये मेरा जो रिमाइंडर 1 है क्या इस भाजक से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल छोटा है, भाग भी मेरा सही। यानी कि मेरा सर जो भी रिमाइंडर आएगा
या तो भाजक से छोटा, बिल्कुल भाजक से छोटा होगा, या तो 0 के बराबर आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। तो मेरा जो रिमाइंडर है सर 1 है, यानी कि 0 से बड़ा है। इसमें 2 केस है तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक यानी 2 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये बात समझ में आई होगी आपको। अब किसी भी संख्या में किसी संख्या से बांट देंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा शेषफल वो हमेशा भाजक से छोटा होगा और 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होगा। आई होप आप ये बात समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन लेमा से किसी नंबर्स को कैसे तैयार करते हैं और इसका एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे और सवाल इस पर लगाएंगे। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच में भेजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।